विधीयते। और जानकी जी कौन? त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी, लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी रघुराज लक्ष्मी, लक्ष्मी लसन्ते व विदेह गेहे, लक्ष्म्या सहस्रम लघयांचकार। विवाह की कथा 4 प्रकार से कही गई। विवाह एक, लेकिन कथा 4 प्रकार की सीताराम भगवान की। क्यों? अंतःकरण में यही रहते हैं, शिव जी के हृदय में रहते, प्राणी मात्र के हृदय में रहते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और अंतःकरण 4 भागों में विभक्त है। एक का नाम है मन, दूसरे का नाम है बुद्धि, तीसरे का नाम है चित्त और चौथे का नाम है अहंकार। इन चारों का जब तक समर्पण न हो तब तक धन्यता जीवन में आएगी कैसे? इसलिए अंतःकरण 4 भागों में है, तो विवाह की कथा भी 4 भागों। पहली कथा स्वयंवर की कथा। स्वयंवर की कथा क्या है? कन्या स्वयं वृणुते वरम, कन्या स्वयं वर का वरण करती है। ये स्वयंवर कथा मन के समर्पण की कथा। दूसरी कथा बुद्धि के समर्पण की, प्रतिज्ञा विवाह। स्वयंवर विवाह प्रथम पुष्प वाटिका में हुआ, दूसरा विवाह हुआ प्रतिज्ञा विवाह। जनक जी की प्रतिज्ञा परिपूर्ण होती। जनक जी ने प्रण किया, जो धनुष तोड़ेगा वो जानकी जी से संबंध जोड़ेगा। तो ये धनुर्भंग ना हो तो ये दूसरा विवाह, बुद्धि के समर्पण की कथा। ये कथा है धनुर्भंग की कथा। और तीसरी चित्त के समर्पण की कथा, बरमाल जयमाल की कथा। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। ये तीसरी कथा। और चौथी कथा? चौथी कथा अहंकार के विसर्जन की। यदि अहंकार का विसर्जन नहीं हो तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? आहुति देते समय मंत्र क्या बोला जाता है? इदम अग्नये नमः। ये मेरा नहीं है, हे भगवान ये आपका ही है, ऐसा हम कहते हैं। भोग लगाते हैं तो भी कहते हैं त्वदीयं वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आपका ही आपको हम समर्पित करते हैं, तेरा तुझको अर्पण। तो जानकी जी तो राम जी की हो चुकी, धनुर्भंग हो गया। और जानकी जी ने वरमाला भी डाल दी। मई पाताल नाक जस व्यापा, राम बरिसिय भंज उचापा। तो प्रतिज्ञा के अनुसार जानकी जी तो राम जी की हो गई। अब काहे का विवाह हो रहा है? कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तो अब क्या होगा?
तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। बोझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विहित आचार। ये मंडप का विवाह अहंकार के समर्पण की कथा है।